हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, बहुत सारे कॉल्स एंड मैसेजेस युवाओं के आ रहे हैं, उन लोगों के आ रहे हैं जो आज सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पे खड़े हो गए हैं कि रोज़गार कहाँ है, हमारी वैकेंसीज क्लियर क्यों नहीं होती हैं, एग्ज़ाम्स रुक क्यों गए हैं, जॉब्स में इतनी कम वैकेंसीज, जो वैकेंसी थी अब तक क्लियर क्यों नहीं हुई, कोर्ट के फैसले इतने डिले क्यों हो रहे हैं। मैं इन सारी चीज़ों पर अपनी राय जरूर रखूंगा और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि दोस्तों, इस मुहिम में तब तक डट के रहिएगा जब तक सफलता मिल ना जाए उस अंतिम पंक्ति के छात्र को भी। ठीक है दोस्तों, हर एक मुद्दे की मैं पहलू दर पहलू चर्चा करूँगा। पहली बात, मैं बात करूँगा अपने यहाँ की सरकारों की बात करूँगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आई, चाहे मोदी की सरकार आई, किसी की भी सरकार आई। सन 74 का मुद्दा याद रखिएगा आप सभी लोग, जहां पर कांग्रेस को घुटनों पे ला दिया था इन्हीं छात्रों ने। अब बारी है मोदी सरकार की। इतने सारे नियम कानून कायदों की बात की जाती है, हर एक चीज की बात की जाती है। आपके साथ पूरा देश खड़ा है, समस्त देश खड़ा है। मन की बात में अगर आप छात्रों और शिक्षकों की बात भी करते हैं, 6 महीना से जिनका रोजी रोटी का क्या हो रहा है, घर में राशन है कि नहीं है, छात्रों के हित का क्या हो रहा है, भविष्य का क्या हो रहा है, अनलॉक करते चले गए। सारी प्रक्रिया में सब कुछ अनलॉक हो गया, केवल शिक्षा को ही ताला मार के रखना था। इन सारी प्रक्रियाओं के बीच में मैं अब उस चीज़ की चर्चा करता हूं कि वैकेंसीज आती हैं तो वैकेंसीज कोर्ट में चली जाती हैं। बहुत सारे मुद्दे होते हैं, आपने इतने सारे नियामक बना रखे हैं एग्जामिनेशन के कि उनमें कितने सारे लूप होल्स हैं। हर एक स्टेट का अपना चलता है, सेंट्रल का अपना चलता है। इसमें केवल ईमानदारी से 2 संस्थाएं ऐसी हैं मेरे संज्ञान में जो बहुत ही अच्छे से काम कर रही हैं। एक है UPSC की संस्था और दूसरी है IBPS की। इनके द्वारा लिए गए एग्जाम्स बहुत ही तेज़ी से होते हैं, सुरक्षित तरीके से होते हैं और देश को सबसे ज़्यादा भरोसा इन्हीं दोनों पर है। इसके बाद आपकी वैकेंसीज आती हैं और क्या कहते हैं कि भाई इस टेंडर में तो किसी ने पार्टिसिपेट लिया नहीं। सबसे पहली चीज़, देश हमारा है, GST देने के लिए सभी आगे रहते हैं, हर एक तरीके से आप हमसे टैक्स लेते हो। अब जब सारी चीज़ें आप हमसे ले रहे हो, सारी चीज़ें, तो यहाँ पर फॉर्म भरने की इतनी महंगी फीस क्यों ली जाती है। मान लिया चलिए आपने फीस ले भी ली, अगर एग्ज़ाम टाइम पे कंडक्ट करा दे, सारी वैकेंसीज को फिल कर दे, क्या बुरा है। वैकेंसीज के कोर्ट में जाने की मैं चर्चा करता हूँ। कोर्ट में यही नेताओं के फैसले होते हैं, रातों रात कोर्ट खुलवा दी जाती है, आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुल जाती हैं यहाँ पर, मगर देश के छात्रों के लिए कहाँ गए वो लिबरल गैंग जो यहाँ पर कोर्ट खुलवाया करते हैं। आज सबके तेवर चले गए हैं। यहाँ देशभक्ति दिखाई है जहाँ ज़रूरत है। आज लिबरलों को भी मैं यही चीज़ कहूँगा कि सभी ध्यान से सुने, आपके लिए कोर्ट खुलवाने का वो भी एक वक्त होता है, तो क्या छात्रों के लिए वक्त ख़त्म हो गया है। मैं उन सभी सेलिब्रिटीज़ और मीडियाओं से कहना चाहूँगा कि आपने इतने सारे मुद्दों को हाईलाइट किया है। चंद मीडिया संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने छात्रों की हित की बात की है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जिन TRP पे आप मर रहे हैं उस TRP के लिए पब्लिक ही ना रह जाए, आपको देखना ही बंद कर दिया जाए। और OT प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से आपकी मूवीज़ आ रही हैं, कहीं न्यूज़ चैनल के लिए लोग YouTube पर ही पूरी तरीके से ना हो जाए सेट, फिर आपका क्या होगा। दुकानों पे ताला लगने से पहले आप भी सोचें इसके बारे में। मैं बात करता हूँ कोर्ट में हो रहे फास्ट ट्रायल के बारे में। फास्ट ट्रायल का प्रोसीजर शिक्षा एंड वैकेंसीज में क्यों नहीं लाया जाता। छात्रों का हित, छात्रों का एक जीवन साइकिल होता है, 3 से 5 साल की तैयारी का एक पीरियड होता है, जिसमें अगर छात्र सेट हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो कोई बिजनेस करता है। अब आप क्या सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, हर कोई आत्मनिर्भर बन रहा है। आपसे हमने ये नहीं शिकायत की हमारे खाने के लिए क्या कमी है, क्या कैसे है, मगर जब आज बात अपने हक की आ रही है, एक जॉब की आ रही है, कोरोना काल ने सिखा दिया है कि एक स्टेबल जॉब का होना परिवार में कितना आवश्यक है। क्या हमारी मांग गलत हो गई कि हम आपसे जॉब की मांग कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन आप करते चले जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, मगर क्या उन प्राइवेट कंपनियों पे भी नकेल है आपकी, जो जॉब छीन लेती हैं, सैलरी कट कर देती हैं, 20% सैलरी मिल रही है, 50% मिल रही है। इन सारी चीज़ों पर कोई कमांड नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, स्वास्थ्य संस्था जिसे सरकार के गत होना चाहिए था, आज वो प्राइवेट की बलि चढ़ रहा है। इस कोरोना में डॉक्टर बैठना ही बंद कर दिए। कोरोना तो छोड़ो, आज लोग इलाज की वजह से मर गए भैया, इलाज नहीं हो पाया।
इतनी सारी समस्याएं होती रही, फिर भी हम सब छात्र चुप रहे, सारे लोग चुप रहे। आज शिक्षण संस्थान और शिक्षक इसलिए खड़े हो गए क्योंकि मन की बात में हमारे मन की बात कब होगी, इसका मलाल हमेशा से हमें है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में सारी वैकेंसीज को आप क्लियर करने के लिए एक नियामक का गठन करेंगे, और वो नियामक इस बात की नौटंकी नहीं करेगा कि आप क्या लेंगे, प्री मेंस लेंगे, इसके बाद फिर इंटरव्यू लेंगे और फिर उसमें भी नाच चालू हो जाएगा पैसे का। एक स्वच्छ तरीके से एग्जामिनेशन वैकेंसी क्लियर करने का मैकेनिज्म होना चाहिए और उसमें छात्रों के द्वारा डिसीजन होना चाहिए। एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें छात्र के द्वारा बनाए गए संस्थान के साथ उसमें सहयोग होना चाहिए। यहाँ पर मैं प्रिय छात्र छात्राओं से एक ही चीज़ कहूँगा, पीसफुल प्रोटेस्ट को जारी रखें और सन 74 को दोहरा दें। पीसफुल प्रोटेस्ट ही आपका एक सानी है, वरना सबको एक मौका मिल जाएगा दिखाने का कि देखो देश के युवा किस तरफ जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ होते होते देश के खिलाफ जा रहे हैं। कहने वालों की कमी नहीं है भाई साहब। याद रखिएगा, सरकार का विरोध करिए, नियमों को बदलवाइए, देश के खिलाफ मत जाइएगा। कोई भी अपने हक की लड़ाई सोशल मीडिया पे लड़िए, और जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, आपके ग्रणिम पंक्ति के यहाँ पर जितने शिक्षक हैं बढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ रहिए। एकता में ही शक्ति है। याद रखें, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कर्मण्डे अभिधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ फल हेतुर्भु माते संगोत्सु कर्मणि। कर्म से ही जीत है और इसी कर्म को जीत लेना है हमें। अपनी चाहे एंट्रेंस की पढ़ाई हो चाहे जॉब की पढ़ाई हो, हमें दोनों को रोकना नहीं है। प्रोटेस्ट अपनी जगह है और तैयारी अपनी जगह है, तैयारी को रोकना नहीं है, इस जन आंदोलन को भी रुकने नहीं देना है। मैं आपके साथ हूँ, पूरी बीडब्ल्यू कैंपस संस्था आपके साथ है। कॉलिंग नंबर है, जिनको भी कोई भी समस्या हो कॉल करें, हम आपके साथ हैं। और सरकार से एक गुजारिश है कि कृपया कर हम छात्रों की सुने, बिकॉज हम हैं भविष्य इस देश के। प्यारे छात्रों, प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से कहूँगा पीसफुल प्रोटेस्ट करें। सारे सोशल मीडिया संस्थान पे आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें। जो हैशटैग चलाए जा रहे हैं उनको चलाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।